वेलकम टू द आरएसएस मैथमेटिक्स क्लासेज। क्लास 10th का एक सवाल है जो प्रत्येक ईयर ये सवाल आता है, या तो 3 नंबर या तो 5 नंबर में आता है। ठीक है, आप लोग बनाने जानते होइएगा, लेकिन इसको हम थोड़ा इजी वे में बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमको प्रूव क्या करना है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, यानी √2 है एक इरेशनल नंबर। इसी बात को हमको प्रूव करना, और इसको प्रूव करने के लिए हमको कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करना होगा। ठीक है, कंट्राडिक्शन यानी इरेशनल है तो इसको रेशनल मान के हम लोग चलेंगे। चलिए इसका सोल्यूशन देते हैं। लेट अस एज्यूम दैट ठीक है √2 इज रेशनल, यानी इसको हम कंट्राडिक्शन मान लिए। ठीक है कि √2 क्या है, रेशनल नंबर। तो हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, P/Q के फॉर्म में होता है, यानी √2 वेयर यहाँ पे P एंड Q आर को प्राइम। ठीक है, P एंड Q क्या है, एक को प्राइम है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, डेट इज ठीक है P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी 1 के अलावा इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। ठीक है, तो क्या हुआ है, P/Q इजकल टू √2। अब यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यानी दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ऑन लिखेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो P² अपॉन Q² इक्वल √2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 आता है। ठीक है, अब यहाँ से Q² बराबर क्या होगा, इसको यहाँ से क्या होगा, P²/2। ठीक है, ये हमारा एक इक्वेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, यानी ये इक्वेशन क्या कह रहा है कि 2 डिवाइड्स P², then 2 also divides P। ठीक है, यानी 2 डिवाइड कर रहा है P² को, तो 2 P को भी तो डिवाइड करेगा। ठीक है, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, अब ये डिवाइड कर रहा है तो इसका कुछ तो वैल्यू आएगा, तो हम लेट मान लेते हैं, लेट P बराबर 2C मान लिए। ठीक है, C क्या है, C फॉर एनी इंटीजर क्या है, कोई एक इंटीजर है। अब ये P का वैल्यू हम 1 में डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ P इन 1, किसमें, 1 में हम डालेंगे तो क्या होगा, Q² इजकल टू 2C का स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे इसको हम सोल्व करेंगे तो 4C²/2, यहाँ पे इधर Q² हो जाए। ठीक है, यहाँ से Q² बराबर ये 2C²। अब यहाँ से हम C² बराबर Q² हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखें, C² इजकल टू Q²/2। अब यहाँ पे भी देख रहे हैं कि 2 डिवाइड्स Q², देन
then 2 also divides q, ठीक है। माने जब 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 क्यू को भी तो डिवाइड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 इज ए कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में हमारा क्या है, 2 इज कॉमन फैक्टर p एंड q, यानी 2 p में भी और q में भी क्या है, फैक्टर है, p का भी फैक्टर है और q का भी फैक्टर है, ठीक है। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, p एंड q हैव एट लीस्ट कम से कम 2 कॉमन फैक्टर है एज ए कॉमन फैक्टर, ठीक है। लेकिन हम लोग जानते हैं क्या कि इसके पास यानी 1 एंड केवल p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन द 1, यानी एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दोनों आ रहा है, यानी यहाँ पे कंट्राडिक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट, ठीक है। तो क्या है, हम लोग जानते हैं कि p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये हमारे क्या कर दिया, कंट्राडिक्ट कर दिया, ठीक है। क्या कर, हम लोग लिए थे क्या, p एंड q, ठीक है, नो को प्राइम लिए थे, जो हमारा इसको क्या है, कंट्राडिक्ट कर दिया, ठीक है। यानी यहाँ पे 2 इसका कॉमन फैक्टर आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है, ठीक है। तो ये दिस इज ए कंट्राडिक्ट, क्या है, लिख देंगे दिस इज कंट्राडिक्ट, ठीक है, ये कंट्राडिक्ट, ठीक। यानी आवर एजम्पशन इज, क्या लिखेंगे, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग था, ठीक है। तो इसी के लिए लिखेंगे √2 इज नॉट ए रेशनल, ठीक है। अगर ये रेशनल नहीं है तो इसलिए हेंस यहाँ पे लिखेंगे हेंस √2 इज एन इरेशनल, ठीक है। हमारा ये प्रूव हो गया, ठीक है। यानी हम लोग मान के चले थे क्या कि √2 रेशनल नंबर है, लेकिन ये हमको यहाँ पे क्या हुआ, कंट्राडिक्ट कर दिया, यानी उल्टा हो गया। तो ये इसी के लिए ये क्या है, हमारा √2 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।